यहाँ चौराहे पे लटक जाऊंगा फांसी खा के अगर आजम खां पे एक भी जमीन का मुकदमा जायज हो, एक भी। आजम खान को लेकर फिर से एक बार विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ दिया गया है। आज तक जो है फर्जी मुकदमे 350 हमने किसी पे देखे नहीं। कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा तो उन पे है नहीं, कोई मुर्गी चोरी का, कोई बकरी चोरी का, तो ये कोई मुकदमे हैं। 300 जिस पर मुकदमे हैं सारे के सारे फर्जी हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। 100% हो सकता है, जिसकी सरकार हो कुछ भी कर सकता है। विधायक है तो उन पे झूठे मतलब ऐसे काम कर सकते हैं जैसे मुकदमे लगाए हैं सरकार ने। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं पतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आजम खान को लेकर फिर से एक बार विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ दिया गया है। हाथों में सबके पोस्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से, और इनकी कई सारी मांगे हैं, लगभग 11 मांगे हैं। एक बार उन मांगों पर हम ध्यान देंगे। मोहम्मद आजम खान और साहिब अब्दुल्ला आजम खान के मुकदमों पर के विरुद्ध न्याय की मांग है जो है। इनका मानना है कि उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो फर्जी मुकदमे हैं। ऐसे ही तौकीर रजा हैं, उमर खालिद और सरजिल इमाम भी इसमें शामिल हैं, उनके लिए भी न्याय की मांग है। भीमा कोरेगांव की भी मांगे के लिए भी मांग है। लद्दाख को पूर्ण राज्य दिया जाए इसकी भी मांगे है, लेकिन अरावली संरक्षण की भी मांगे है। लेकिन मुख्य जो मांगे हैं वो आजम खान है। मानना है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको बेल ना मिलना, इस तरीके की तमाम चीजें सरजिल इमाम हुआ या उमर खालिद हुए, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। सर, आजम खान को लेकर आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, किस तरीके से लगता है कि आजम खान के साथ गलत हो रहा है या उनको रिहाई मिलनी चाहिए? नहीं, गलत तो उनके साथ हुआ है। किस प्रकार से? वो निर्दोष हैं, 350 उनके ऊपर मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे हैं। ठीक है, आज तक जो है फर्जी मुकदमे 350 हमने किसी पे देखे नहीं। कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा तो उन पे है नहीं, कोई मुर्गी चोरी का, कोई बकरी चोरी का, तो ये कोई मुकदमे हैं। ये मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे जो लगा रखे हैं, ये सब सारे जमीन हड़पने के मुकदमे हैं उन पे। जो 12 साल के बाद जिसका जो जमीन खरीदी गई, उसके बाद में जब उसका दाखिल खारिज हो गया, उसके बाद मुकदमे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के मुकदमे हैं। अरे ऐसे कितने हैं नेता जिनके 2-2 फर्जी सर्टिफिकेट है। ऐसे कौन नेता नहीं है, तो बहुत इससे नेता। आजम खान भी वंचित हो जाते हैं फिर? तो बिल्कुल, वो तो आप कर रखा है ना। मतलब किसी और ने गलत किया है, उसको सजा नहीं मिल रही, तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, एक इनने किया है, अगर इनको मिल रही है तो और भी चिन्हित करो ना, जो हैं वो उनको भी तो देखो। ऐसा है खाली आजम खान ही थोड़ी है, बहुत से नेता ऐसे जिनको ईडी के वो बस एक बार गए, उनकी पार्टी में चले गए, बात खत्म हो गई। इतना सबको लूट पाट करने के बाद में पार्टी में शामिल हो जाओ, बात खत्म हो गई। ये क्यों होता है ऐसा? आप लोग यहाँ आजम खान के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसा आजम खां की नहीं है, इकट्ठे हुए हैं। आजम खां की रिहाई की नहीं है। हाँ। आजम खां को नाजायज सताया जा रहा है, इतने मुकदमे हैं। जो छोटे से छोटे आदमी भी नहीं लग सकते। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये कोई चोर है। सिर्फ उनकी सबसे बड़ी गलती है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी मान सकते हैं कि छोटे मुकदमे हैं और फर्जी भी कुछ मुकदमे हैं, लेकिन 350 जिस पर मुकदमे हैं सारे के सारे फर्जी हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। 100% हो सकता है, जिसकी सरकार हो कुछ भी कर सकता। अभी हमारे यहाँ एक सीओ साहब के खिलाफ मुकदमा उन्होंने हमारे जज साहब ने कह दिया, उसके खिलाफ FIR कर दी, उसे रात बदल दिया। संभल सीओ कहनी है। आप मानते हैं जिसकी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। तो जब अखिलेश कुमार की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब आजम खान पावर में थे और तभी के आरोप है कि उन्होंने लोगों की जमीनें हथिया ली। सब फर्जी है। 12 साल के बाद में, बेनामा होने के बाद में, दागड़ा खाई होने के बाद में कहाँ से मुकदमे हो जाएंगे? जब पुलिस मुझे जाकर आन के परेशान करेगी कि तुम्हें FIR करानी है, तो उसकी तो मजबूरी है ना, तो वो जेल जा रहा या उसका मकान टूट रहा। अगर हम लोग पुलिस का कहना नहीं मानते हैं या हमारे ऊपर दबाव है, तो हम तो झूठे मुकदमे लगवाएंगे ना, तो हम घर से बेकार हो रहे हैं, हमारे घर पुलिस क्यों किसी पे फर्जी मुकदमे लगवाएगी? सरकार के हाथ में है, ये तो सरकार उन्हें कर रही है। सरकार के हाथ में सब कुछ, जो सरकार उन्होंने कोई जमीन नहीं हथिया, कोई जमीन एक भी निकाल दो। मैं यहाँ जंतर मंतर में हूँ, यहाँ चौराहे पे लटक जाऊंगा फांसी खा के अगर आजम खां पे एक भी जमीन का मुकदमा जायज हो, एक भी। मैं यहाँ कह के जा रही हूँ जंतर मंतर। ये शर्त लगा रहे? बिल्कुल शर्त है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पे चौराहे पे फांसी खा लूंगा अगर आजम खां पे एक भी मुकदमा जमीन का अगर सच हुआ तो। सिर्फ उनका काम ये, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, गरीब बच्चों की नहीं करा। हम लोग रामपुर वाले वहाँ जामिया के अंदर हमारे बच्चे नहीं आ सकते, मेरठ में हमारे बच्चे नहीं आ सकते। रामपुर में यूनिवर्सिटी थी, गरीब बच्चों का, मासूमों को भविष्य बनाने के लिए करा। ये सरकार जो डरती सिर्फ पढ़े लिखे जो डरती है कि बच्चे पढ़ेंगे सवाल करेंगे, कोई चीज खत्म होनी चाहिए। अभी एक जगह 42 बच्चे
नीट की तैयारी करी थी, वो लड़के पास हो गए थे, उसके बाद में यूनिवर्सिटी बंद कर दी। ये काम है। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं कानूनन प्रक्रिया के साथ उन्हें जेल में झूठे मुकदमे हैं, सब फर्जी मुकदमे हैं। 8 बार के विधायक हैं वो, 2 बार के सांसद हैं, 2 बार के राज्यसभा हैं वो। तो विधायक है तो उन पे झूठे मतलब तो ऐसे काम कर सकते हैं जैसे मुकदमे लगाए हैं सरकार ने वहाँ। यूपी सरकार ने जो मुकदमे विधायक लगाए लोग गलत काम नहीं करते। वो नहीं कर सकते। हम उन्हें बहुत कसदन तरीके से जानते हैं। हम जिला मुरादाबाद रहते हैं, वो रामपुर के हैं। हमारा जिला सटा हुआ है एक। हम उन्हें जानते हैं, हम आ जाते हैं, उनके प्रोग्राम भी करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं। हम लोग उनके सम्मान में ही हैं। आप उनके समर्थक तो, लेकिन सब वहाँ के रामपुर के लोगों ने कहा कि उन्होंने उनकी जमीनें छूट ली थी है। में लोग हैं वो झूठे बोल रहा है, उन्होंने झूठ मुकदमा लगाया है सरकार ने वहाँ की। कोई एक पावरफुल नेता पर झूठा मुकदमा क्यों लगाएगा? लगा सकता है जब सत्ता बदलुई हो। यूपी में ये काम होता रहता है। हाँ, क्या कहेंगे मैम? आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आए थे आजम खान साहब को रिहाई के लिए, इंसाफ के लिए। यहाँ अरशद खान साहब ने जंतर मंतर पर धरना रखा था। तो मैं मुरादाबाद से रौनक खान एडवोकेट, और मैं राष्ट्रीय लोक दल से हूँ। इस टाइम मेन बॉडी में हूँ। आप तो एडवोकेट हैं। आजम खान पर कई मुकदमे लगे हैं, कोर्ट की प्रक्रिया और ये प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसके तहत वो जेल में है। तो आपको भी लगता है कि गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जितने भी उनके पर मुकदमे लगे हैं ये फर्जी हैं। कोई भी सारे बेबुनियाद मुकदमे हैं। भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, ये कोई मुकदमे? वो इतने बड़े स्टेट के नेता रहे हैं। सर, आजम खान पर जमीन हड़पने के बहुत से आरोप लगे हैं। जो जमीन हड़पने का केस है, अगर उसे आप ठीक से पढ़ेंगी, FIR की सीक्वेंसी देख लें और वो तरीका देख लें कैसे कैसे दर्ज हुई है, तो आपको लग जाएगा कि वो सब फर्जी है। उसमें 4.25 बीघे जमीन है, उसमें 27 दावेदार हैं। वो उनके पैसे देने को तैयार हैं, जमीन देने को तैयार उस समय भी थे। उनका यही पता, प्रशासन ये नहीं बता पाया जमीन कहाँ है। और ये 2006 में जमीन पे कब्जा लिया गया था। 2019 में केस हुआ है। 13 साल बाद क्यों केस हुआ है? और 27 लोगों ने एक एक मिनट के बाद FIR लिखाई है। तो वो सब षड्यंत्र है, वो साफ जाहिर होता है, उससे ही पता चल जाता है कि फर्जी है। आजम खान की थोड़ी नाराजगी अखिलेश यादव से भी देखी जाती है। वो जब रिहा होकर आए थे बाहर बेल पर, तब उन्होंने थोड़ी नाराजगी अखिलेश यादव से भी दिखाई थी। घर परिवार में नाराजगी भी होती है, शिकायतें भी होती है, इसमें क्या है? वो हमारे बड़े हैं, नाराजगी कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है। क्यों अखिलेश यादव उनका साथ नहीं दे रहे? नहीं, अखिलेश यादव जी पूरी तरह साथ। अखिलेश यादव जी कहाँ अलग दिखाई दी आपको? पूरी तरह साथ है। तो वो मुझे आज खुद अखिलेश जी ने भेजा है धरने में। मुझसे कहा कि आप पहुंच जाओ, अलग नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ है, आजम साहब के साथ। इस वक्त तमाम समाजवादी नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे और इनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। लोगों के हाथों में पोस्टर रहे हैं। आजम खान, एक चीज और बता दूं, इसमें जो पोस्टर सर्कुलेट किए गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, उस पोस्टर में 11 मांगे थी, पूरी 11 मांगे थी, जिसमें अरावली, उमर खालिद, सरजिल इमाम और भी कई लोग थे। सोशल इश्यूज काफी मुद्दे थे, भीमा कोरेगांव की बात थी, पोस्टर में किए गए थे। लेकिन जब हम यहाँ उनके अलावा, क्या नाम है भूल गई अभी मैं, आजम खान, लेकिन जब हम यहाँ आजम खान के अलावा कोई और सवाल खड़े करते हैं तो यहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट में आए थे उन्हें उन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी थी। यानी ये सिर्फ आजम खान के लिए आए हैं। इनके लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा आजम खान है, आजम खान की रिहाई है। भले ही वो इस वक्त जेल में हैं और तमाम उन पर चार्जेस लगे हैं, उन पर जमीन चोरी और तमाम लोग जो है वो बताते हैं कि हमारी जमीनों को हथियाला इस तरीके की, लेकिन इनका साफ कहना है कि वो गलत है। उनका जो है उनके ऊपर सारे फर्जी मुकदमे किए गए हैं और इन जो ये 11 मांगे थी उनमें से इन्होंने किसी पर भी बात नहीं की। तमाम ये मेरे पास जो है ये पोस्टर है जो बकायदा सर्कुलेट किया गया था। किसानों, मजदूरों, गरीब बच्चों की भी बात थी, इसमें अरावली की बात थी, पहलगाम की बात थी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे की बात थी, लद्दाख की बात थी, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई की जाए इसकी भी बात थी। तो ये तमाम बातें थी पोस्टर में थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पर ये बातें दिखाई नहीं दी गई। जंतर मंतर पर ये बातें दिखाई नहीं दी हमें कहीं भी। यहाँ सिर्फ आजम खान की बातें हुई और सिर्फ आजम खान की ही बात की गई। यानी सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त फिलहाल इनके लिए आजम खान ही है। बाकी सारे मुद्दे जो है अभी मैटर नहीं करते, वो सिर्फ लिखित तौर पर दिए गए हैं
बात सिर्फ आजम खान पर होगी, यही देखने को मिला। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।